आज हम लोग संकुलन क्षमता या संकुलन दक्षता का अध्ययन करेंगे। हम पूर्व में ही जान चुके हैं कि क्रिस्टल में घटक कणों, चाहे वो परमाणु हो, अणु हो या आयन हो, का निविड़ संकुलन चाहे किसी भी प्रकार का हो, उसमें रिक्तियों के रूप में कुछ खाली स्थान रहता है। अर्थात क्रिस्टल में उपलब्ध कुल स्थान केवल घटक कणों द्वारा घेरा नहीं जाता, परंतु क्रिस्टल में जो स्थान घटक कणों द्वारा घेरा जाता है, उसके परिमाण से क्रिस्टल में घटक कणों के निविड़ संकुलन की परिमाणात्मक जानकारी प्राप्त होती है। इसके लिए ही क्रिस्टल की संकुलन क्षमता या संकुलन दक्षता निर्धारित की जाती है। संकुलन क्षमता को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं: क्रिस्टल में कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत जो घटक कणों द्वारा घेरा जाता है, संकुलन क्षमता या संकुलन दक्षता कहलाता है। या दूसरे शब्दों में, क्रिस्टल के कुल आयतन का वह प्रतिशत जो घटक कणों द्वारा घेरा जाता है, संकुलन क्षमता या संकुलन दक्षता कहलाता है। यदि किसी क्रिस्टल संरचना के एकक सेल में उपस्थित घटक कणों द्वारा एकक सेल का घेरा हुआ आयतन स्मॉल v और एकक सेल का कुल आयतन कैपिटल V हो, तो संकुलन क्षमता बराबर होगा स्मॉल v गुणे 100 बटा कैपिटल V। आगे हम विभिन्न प्रकार की संरचनाओं में संकुलन क्षमता की गणना करेंगे। संकुलन क्षमता की गणना के लिए पहली संरचना हम लेंगे षटकोणीय निविड़ संकुलित HCP तथा घनीय निविड़ संकुलित CCP संरचनाएं। दोनों प्रकार के निविड़ संकुलन CCP तथा HCP समान संकुलन क्षमता वाले हैं, अतः हम CCP संरचना में संकुलन क्षमता का परिकलन करेंगे। घनीय निविड़ संकुलित संरचना अर्थात फलक केंद्रित घनीय संरचना में माना एकक सेल के कोर की लंबाई स्मॉल a तथा घटक कण अर्थात गोले की त्रिज्या स्मॉल r है। CCP जालक के एकक सेल का आयतन कैपिटल V बराबर स्मॉल a क्यूब। CCP जालक के एकक सेल में 4 परमाणु अर्थात गोले होते हैं। एकक सेल में 4 परमाणु या गोलों द्वारा घेरा गया आयतन स्मॉल v बराबर होगा 4 गुणे 4/3 पाई r क्यूब। और हम लोग जानते हैं कि फलक केंद्रित घनीय एकक सेल में गोले या घटक कण की त्रिज्या घनीय एकक सेल के कोर की लंबाई का करनी में 2/4 गुना होती है, अर्थात r बराबर करनी में 2/4a हम यहाँ पर मान रखेंगे। इस प्रकार घटक कणों या गोलों द्वारा घेरा गया आयतन V बराबर होगा 4 गुणे 4/3 पाई करनी में 2a/4 का घन, जो हो जाएगा पाई गुणे करनी में 2 गुणे a क्यूब बटा 6। हल करने पर आएगा 0.74 a क्यूब। इसलिए संकुलन क्षमता बराबर हो जाएगा गोलों द्वारा घेरा गया आयतन गुणे 100 बटे एकक सेल का आयतन अर्थात V गुणे 100 बटा कैपिटल V बराबर 0.74 a क्यूब गुणे 100 बटा a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 0.74 गुणे 100 आएगा 74। इस तरह से CCP जालक की संकुलन क्षमता आ गई 74%। अतः CCP तथा SCP दोनों जालकों की संकुलन क्षमता 74% अर्थात 74%। संकुलन क्षमता की गणना के लिए दूसरी संरचना हम लेंगे सरल घनीय जालक। सरल घनीय जालक के एकक सेल के कोर की लंबाई स्मॉल a और घटक कण या गोले की त्रिज्या स्मॉल r है। सरल घनीय जालक के एकक सेल का आयतन कैपिटल V बराबर स्मॉल a क्यूब। सरल घनीय जालक के एकक सेल में एक परमाणु या गोला होता है, अतः एकक सेल में गोलों या घटक कणों द्वारा घेरा गया आयतन स्मॉल v बराबर 4/3 पाई r क्यूब। परंतु सरल घनीय एकक सेल के लिए गोले की त्रिज्या स्मॉल r बराबर होता है कोर की लंबाई बटा 2 अर्थात r बराबर a/2
अतः आर का मान रखने पर स्मॉल वी बराबर 4/3 पाई ए बटा 2 का घन जो हो जाएगा 4 गुणे पाई गुणे ए क्यूब बटा 3 गुणे 2 गुणे 4 और ये हो जाएगा 3.14 गुणे ए क्यूब बटा 6 और हल करने पर आ जाएगा 0.523 ए क्यूब। इसलिए संकुलन क्षमता बराबर होगा स्मॉल वी गुणे 100 बटा कैपिटल वी। स्मॉल वी का मान रखेंगे 0.523 ए क्यूब गुणे 100 बटे एकक सेल का आयतन कैपिटल वी का मान ए क्यूब। हल करने पर संकुलन क्षमता आ जाएगी 52.3%। इस प्रकार सरल घनीय जालक की संकुलन क्षमता होगी 52.3%। संकुलन क्षमता की गणना के लिए अगली संरचना लेंगे अंतः केंद्रित घनीय संरचना। बीसीसी जालक के एकक सेल का आयतन कैपिटल वी बराबर स्मॉल ए क्यूब। बीसीसी जालक के एकक सेल में 2 परमाणु अर्थात गोले होते हैं। एकक सेल में गोलों या घटक कणों द्वारा घेरा गया आयतन स्मॉल वी बराबर हो जाएगा 2 गुणे 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, परंतु बीसीसी एकक सेल में स्मॉल आर बराबर होगा √3/4 इंटू ए। इसलिए वी बराबर हो जाएगा 2 गुणे 4/3 पाई गुणे √3a/4 क्यूब जो हो जाएगा 2 गुणे 4 गुणे पाई गुणे 3√3 गुणे ए क्यूब डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 जिसका मान हो जाएगा 3.14 गुणे 1.732 गुणे ए क्यूब बटा 8। हल करने पर आ जाएगा 0.68 ए क्यूब। अतः बीसीसी जालक की संकुलन क्षमता बराबर होगा स्मॉल वी गुणे 100 बटा कैपिटल वी। मान रखेंगे 0.68 ए क्यूब गुणे 100 बटा ए क्यूब से ए क्यूब निरस्त हो जाएगा और हमें मिलेगा 0.68 गुणे 100 जो हो जाएगा 68% यानी 68%। अतः बीसीसी जालक की संकुलन क्षमता होगी 68% अर्थात 68%।